पर्व चल रहा है और ये बहुत मुक़द्दस और पाकीज़ा महीना है। इसमें जो मुसलमान हैं रोज़ा रखते हैं और रोज़ा 5 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ है। नमाज के बाद कलमा नमाज के बाद अहम फ़र्ज़ है। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे देश में महामारी कोविड-19 का कहर चल रहा है और लोग कसरत से परेशान हैं। तो इसमें सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ जो है वो इंसानों की मदद करना और अखलाक और मोहब्बत है। तो सबसे ज़्यादा चाहिए कुछ लोगों को कि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और इस रमज़ान के महीने में चैरिटी का भी बहुत बड़ा हुक्म है कि आप लोगों की मदद करें, ज़कात निकालें, खैरात करते हैं लोग रमज़ान के महीने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदू भाइयों का, ईसाई भाइयों का और मुसलमान भाइयों का, जो भी आपके आसपास हैं, बिना किसी मज़हब और बिना किसी मसलक और किसी पंथ के इख्तिलाफ़ और उनके विरोध के, आप सबकी मदद करें, सबकी मदद करिए और कोशिश करिए कि कोविड-19 में जहाँ-जहाँ जो लोग बीमार हैं उनको जैसे भी मदद हो सकती है लोग मदद करें। रोज़े रखें अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है और आप तबीयत को ठीक महसूस करते हैं, क्योंकि रोज़ा जब भी फ़र्ज़ है जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। और अगर कोई सफ़र में मुसाफ़िर है उसके ऊपर भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। तो अगर आप सफ़र में हैं तो रोज़ा आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन जो इस वक्त की अहम ज़रूरत है वो लोगों की मदद करना है। इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और गरीब तबके के ख़ास तौर से मज़दूर तबके के लोग अपने रोज़गार से भी परेशान हैं, क्योंकि कारोबार 2 दिन तो दुकानें बंद ही हैं, उसके अलावा भी हफ़्ते में जो दुकानें खुल रही हैं उनमें भी लोगों के काम नहीं चल रहे। तो मज़दूर तबके में छटनी हो रही है, दुकानदार छटनी कर रहे हैं, फैक्ट्री वाले छटनी कर रहे हैं। तो वो लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उनकी मदद करें, उनके घर पहुँचकर, और उसमें दिखावा ना करें। आप उनकी ख़ामोशी से मदद करें, उनके घर पे चुपके से जाके मदद करें, उसकी फ़ोटो ना खिंचवाएँ, लोगों को जाके बताएँ ना, लेकिन उनकी मदद करिए। और उसके अलावा खुद बचे रहिए, महफूज़ रहिए। जैसे गवर्नमेंट ने हमसे कहा है कि 2 गज़ की दूरी रखें या मास्क पहनें, या अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो ख़ुद को क्वारंटाइन कर लें। देखिए इस वक्त ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं हैं, ये सारी कंडीशन हैं। लेकिन अब उसमें हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने आप को महफूज़ करें, और अगर हमें लक्षण दिखाई देते हैं तो हम सेल्फ़ क्वारंटाइन हो जाएँ, अपने कमरे में बंद होकर अपने आप को दूसरे अपने घर वालों को भी अपनी बीमारी से महफूज़ रख सकें। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और जो लोग रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ और ख़ुद भी मेरी दुआ है कि जो भी हमारे देशवासी इस वक्त बीमार हैं, परेशान हैं, उनको अल्लाह ताला रोज़े की और नमाज की बरकत से स्वास्थ्य दे और उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और देश से जल्द ये महामारी ख़त्म हो और लोग अमान पाएँ, इससे खुशियाँ आएँ और ये तमाम जो इस वक्त माहौल है ये ठीक हो। ये क्या आपकी अपील रहेगी युवाओं से, खासकर देखा जाता है युवा मास्क नहीं लगाते हैं, बगैर मास्क के युवा घूम रहे हैं, क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, सुसाइड जो होती है ना, 2 तरह की सुसाइड होती है। एक सुसाइड तो ये होती है कि आप कंडीशन से भागकर खुद एक बहुत फ़ैसला ले लें जिससे डायरेक्ट आपकी मौत हो जाए। एक स्लो सुसाइड होती है। तो जो लोग लापरवाही करते हैं या जो लोग ख़्याल नहीं रखते और ये समझते हैं कि ये बस एक क़ानून की तरह है, हम उसका चाहेंगे पालन करेंगे, चाहे उल्लंघन, ये क़ानून नहीं है। ये आप अपने जान की हिफ़ाज़त कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी ही जान को हलाकत में डालते हैं, अपनी ही जान को ख़त्म करते हैं। तो इसलिए इसमें लोगों का या स्वास्थ्यकर्मियों का या प्रशासन या शासन का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपका अपना फ़ायदा है। आप अपने फ़ायदे के लिए और अपने आप को महफूज़ रखने के लिए इसका पालन करिए, और सिर्फ़ यही नहीं, हर चीज़ में हाइजीन का ख़्याल रखिए और लोगों से कम मिलने-जुलने में भी परहेज़ करिए। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि पॉज़िटिव चीज़ें करिए, नेगेटिवनेस से बचिए, घबराने से, पैनिक होने से बचिए, लोगों की मदद करिए। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जिनके पास हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, मंडी से जुड़े लोग हैं, स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, जिनके पास कर्फ्यू पासेस हैं,
लोगों आ जा सकते हैं, लोगों से मिल-जुल सकते हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों के पास जाएँ और उनसे कहें कि साहब हम आपकी कोई भी मदद होगी तो हम आप संपर्क सूत्र का काम करेंगे। कम से कम मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, मेरे पास वो संसाधन नहीं है, लेकिन कम से कम मैं संपर्क सूत्र का काम कर सकता हूँ कि आपसे किसी को मिलवा दिया, किसी से किसी की बात करवा दी। इसके ज़रिए सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि यहाँ इस चीज़ की कमी है, यहाँ इस चीज़ की कमी है, वो बहुत अच्छा काम है। और हमारे युवाओं को ये काम करना चाहिए और ख़ास तौर से अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, जहाँ ऑक्सीजन कमी है वहाँ प्रोवाइड कराएँ। उसके अलावा सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये चेन को तोड़ने की कोशिश करें कि जहाँ भी कोई कोविड का पेशेंट मिलता है वहाँ पे सब एहतियात करें। और युवा क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा होती है, तो वो इस काम को वृद्धजनों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो उनको इसमें आगे आना चाहिए।